नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल के सीरीज में हम लोग भारत में खनिज संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में खनिज संसाधन की आज की जो क्लास है, ये छठी क्लास है। इसके पहले भारत में खनिज संसाधन की 5 महत्वपूर्ण क्लासेस हमने करा दी हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। आप यदि हमारी क्लास देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग भारत का सबसे प्राचीनतम धातु तांबे का अध्ययन करेंगे। तांबे का उपयोग भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही होता आ रहा है। मनुष्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा ही था। तांबा के बाद ही लोहे और उसके बाद अन्य धातुओं की खोज मनुष्यों के द्वारा की गई थी। मनुष्यों के द्वारा पहली बार जिस धातु को खोजा गया था वो तांबा ही था। इसलिए तांबा की उपयोगिता भारत में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तांबा के साथ दूसरे धातुओं को मिला करके अन्य प्रकार की धातुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे तांबे में अगर टीन को मिला दिया जाए तो उससे कांस्य का निर्माण हो जाएगा, और यदि तांबे में जस्ते को मिला दिया जाए तो पीतल का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से तांबा की उपयोगिता जो है बहुत ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि भारत में वो किन किन स्थानों पर पाया जाता है। तांबा के उत्पादन और भंडारण दोनों दृष्टियों से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ये सवाल कई बार मूल्यों पर आधारित किया जाता है, अर्थात मूल्य की दृष्टि से तांबे के उत्पादन तथा भंडारण में किस राज्य का पहला स्थान है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझिएगा कि यदि सवाल बिल्कुल सीधा आता है कि तांबे के उत्पादन और भंडारण में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, परंतु मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अतिरिक्त भारत में अन्य तमाम जगहों पर भी जो मैंने मैप में भरा है, इन स्थानों पर भी तांबा प्राप्त किया जाता है। ये देखते हैं कि राजस्थान में कुछ प्रमुख स्थान जैसे कि खेतड़ी और सिंघाना, ये झुंझुनू जिला के अंतर्गत आता है राजस्थान में। यहाँ पे इसके अलावा खोदरीवा और भगोनी अलवर जिला के अंतर्गत राजस्थान में। तो राजस्थान में ये प्रमुख 4 स्थान खेतड़ी, सिंघाना झुंझुनू जिला में और खोदरीवा और भगोनी अलवर जिला में, राजस्थान में यहाँ पर तांबा प्राप्त होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तेरगांव और मलजखंड बालाघाट जिला मध्य प्रदेश, यहाँ पर तांबा प्राप्त होता है। इसके अलावा थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल और गनी, ये दोनों गंटूर जिला के अंदर स्थित हैं। ठीक है ना, गंटूर जिला के अंतर्गत आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल और गनी, गंटूर जिला आंध्र प्रदेश। इसके अलावा सिक्किम में भोटांग और पाचे बखानी। भोटांग और पाचे बखानी ये मुख्यतः सीसा और जस्ता के लिए भी प्रसिद्ध है, अर्थात सीसा जस्ता भी यहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो यहीं से सिक्किम में भोटांग और पाचे बखानी से तांबा भी प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा सिक्किम में रंगपो, तो तांबा से रिलेटेड प्रमुखतः 3 स्थान हो जाते हैं। कौन कौन से? भोटांग, पाचे बखानी और रंगपो, ये 3 स्थान सिक्किम से। इसके अलावा झारखंड का प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है ना। और झारखंड के ये प्रमुख स्थान सिंहभूम जिला के अंतर्गत आते हैं। झारखंड के ये प्रमुख स्थान हैं सिंहभूम जिले के अंतर्गत। कौन कौन से? मसावानी, धोवानी, सुरदा, पाथरगोड़ा, राखा और सोनामाखे, ये तमाम स्थान जो भी स्थान है सिंहभूम जिला के अंतर्गत आते हैं। सिंहभूम जिला झारखंड, ठीक है ना, यहाँ पर स्थित है। ये प्रमुख स्थान है भारत में जहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। आपकी सुविधा के लिए मैंने
कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर भी लिखी हैं, आइए देखते हैं। मनुष्य द्वारा खोजी गई, मैंने बताया था कि पहली धातु, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। इसका उपयोग भारत में प्राग ऐतिहासिक काल से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है, पूछा जाता है कि तांबे का उपयोग भारत में कब से हो रहा था। तांबे का उपयोग भारत में प्राग ऐतिहासिक काल से हो रहा है। तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, मैंने बताया था कि जितने भी प्रमुखता धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, इस तरीके की जो भी प्रमुख धातुएं हैं वो मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त की जाती हैं। तो ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता है। तांबा जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता है। इसके अयस्क के बहुत सारे रूप हैं। इसके जो अयस्क हैं वो कई रूपों में पाए जाते हैं। तांबा के जो अयस्क हैं वो कई रूपों में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं किन किन रूपों में पाए जाते हैं। तांबा खनिज के अयस्क कई रूपों में पाए जाते हैं। पहला, ये चेल्कोपाइराइट्स और चेल्कोसाइट, चेल्कोसाइट और बोरोनाइट, ठीक है ना, एंगोनाइट के, ये सल्फाइड के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, चेल्कोपाइराइट्स, चेल्कोसाइट और बोरोनाइट के सल्फाइड के रूप में। इसके अलावा यूप्राइट के ऑक्साइड के रूप में मिलता है, यूप्राइट के ऑक्साइड के रूप में मिलता है। इसके अलावा मेचेलाइट और एजुराइट के कार्बोनेट के रूप में मिलता है, ठीक है ना। मेचेलाइट और एजुराइट की ये कार्बोनेट के रूप में मिलता है। मैंने बताया था कि तांबे के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है ना। तांबे के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अगर देश के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों की बात मैंने यहाँ पर मैप में भरा हुआ है, आप इसे इसी तरीके से मैप में भी भर लेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने इसे यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के तेरगांव, मलचखंड, बालाघाट जिला। इसके अलावा राजस्थान का खेतड़ी और सिंघाना, झुंझुनू जिला। उसके बाद खुदरीवा और भगोनी, अलवर जिला, ये राजस्थान के प्रमुख स्थान हैं। इसके बाद झारखंड के मसावानी, धोवानी, सुरदा, पाथरगोड़ा, राखा और सोनामाखी, ये सिंहभूम जिला के अंतर्गत झारखंड में यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। इसके अलावा सिक्किम में भोटांग और पाचेवखानी, इसके अलावा रंगपो, ये प्रमुख स्थान, तीनों प्रमुख स्थान सिक्किम के अंतर्गत। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अग्निकुंडल और गनी गंटूर जिला के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख स्थान हैं जहां से भारत में तांबा प्राप्त किया जाता है। तांबा से दूसरी धातुएं भी तैयार की जाती हैं। तांबा में किसी अन्य धातु को मिला करके किसी तीसरी धातु का निर्माण किया जाता है, इसीलिए तांबा ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, इसीलिए तांबा अधिक उपयोगी हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, तांबा में अगर टीन को मिला दिया जाए, तांबा में यदि टीन को मिला दिया जाए तो क्या तैयार हो जाएगा, कांच से तैयार हो जाएगा। तांबा में टीन मिला करके कांच से तैयार किया जाता है, कांच से यानी कि ब्राउन्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तांबे में अगर जस्ते को मिला दिया जाए, तांबे में यदि जस्ते को मिला दिया जाए तो पीतल तैयार हो जाएगा, ब्रॉस, पीतल अर्थात ब्रॉस तैयार किया जा सकता है। किस तरीके से, तांबे में जस्ता मिला करके, ठीक है ना। अर्थात तांबा प्लस टीन इक्वल टू कांस्य यानी कि ब्राउन्स। इसके अलावा तांबा प्लस जस्ता इक्वल टू पीतल, ठीक है ना, अर्थात ब्रॉस। तो इस वजह से तांबा बहुत उपयोगी एक खनिज हो जाता है, एक उपयोगी धातु हो जाता है, ठीक है। ये रहा तांबा से बनने वाले प्रमुख जो भी सवाल हैं मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। तांबा इससे बाहर आपकी किसी परीक्षा में बिल्कुल नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। यदि आपने इसको ठीक तरीके से कर लिया है, एक अच्छा नोट्स बना लिया है, तो यकीन मानिए इससे बाहर तांबे से कोई भी सवाल का नहीं बनेगा, ठीक है ना। जो कुछ बनेगा मैंने सब करा दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।